नमस्कार। हम साहित्य के विद्यार्थियों को अक्सर साहित्य पढ़ाने के साथ साथ भाषा संबंधी कुशलताएं भी उनमें विकसित करते रहते हैं और खासकर तो एक भाषा और दूसरी भाषा और एक ही भाषा में अलग अलग कालखंड और एक ही भाषा में अलग अलग प्रवृत्तियों के साहित्यकारों के बीच में तुलना करने की दृष्टि से तो तुलनात्मक अध्ययन की ओर भी प्रवृत्त करने की कोशिश हम करते रहते हैं आमतौर पर। और विशेषकर हिंदी के विद्यार्थी दो तरह के हैं। तो एक तो हिंदी के विद्यार्थी जिनकी मातृभाषा हिंदी है और दूसरे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है तो उनके पास काफी सारे विकल्प हैं। विशेषकर वो अपने प्रदेश के जो साहित्यकार है, अपने प्रदेश में उस प्रकार की प्रवृत्तियों के साहित्यकार है जिसकी तुलना हिंदी प्रदेश में उसी प्रकार की प्रवृत्तियों में रचे गए साहित्य को लेकर तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। तो वास्तव में तुलनात्मक अध्ययन के कई सारे आयाम है, कई सारी उपयोगिता के पक्ष है। तो लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि हम हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों में तुलनात्मक अध्ययन की प्रवृत्ति विकसित करते करते उनमें ऐसी भी भावनाएं हम विकसित करें जिससे कि वे केवल किसी कालखंड के दो रचनाकारों के जो तुलनीय अतुलनीय बातों को लेकर ही सीमित ना हो जाए। तो उनमें संवेदना के स्तर को लेकर दोनों रचनाकारों में, जो उदाहरण के लिए हम मान लीजिए तो भक्ति साहित्य को ही ले लें, तो भक्ति साहित्य में जब आप कबीर को ले लें और हम कन्नड़ साहित्य में जैसे महात्मा बसवेश्वर को ले लें, तो इन दोनों के की तुलना करते समय तो किसी उनकी रचनाओं को लेकर एक सीमित अध्ययन की जगह तो एक व्यापक स्तर पर विशेषकर मानव समाज के प्रति मानव की संवेदनाएं जो भी है और समाज में जो संचेतना वे लोग फैलाना चाहते थे उस दृष्टि में तो भावनात्मक स्तर पर अध्ययन की दृष्टि से हम लोग तुलनात्मक अध्ययन को निश्चित रूप से प्रोत्साहित कर सकते हैं। और विशेषकर तुलनात्मक अध्ययन के क्षेत्र में आने वाले विद्यार्थियों की दृष्टि से हमें चाहिए कि हिंदी प्रदेश के विद्यार्थियों को हिंदीतर प्रदेश की एकाध भाषाएं और वहां की संस्कृतियों में ज्यादा रुचि रखते हुए अध्ययन करने की दृष्टि उनमें विकसित करें। निश्चित तौर पर तुलनात्मक साहित्य के क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा और हिंदीतर प्रदेश के विद्यार्थी तो उस दृष्टि से जो भी अध्ययन करते हैं उससे हिंदी भाषा के साथ साथ तो अन्य भाषाओं में भी तो कई सारी साहित्यिक प्रवृत्तियों का लाभ मिलेगा और हम भारतीय संस्कृति की एकात्मकता की जो बात कर रहे हैं तो उसको पहचानने में हम सफल हो पाएंगे। तो इस दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन का काफी बड़ा महत्व है और कई सारे पक्ष हैं जिन पर अलग अलग पक्ष पर अलग अलग दृष्टि से बात की जा सकती है, मगर तुलनात्मक अध्ययन के विभाग हर कहीं जहां पे भाषाएं और साहित्य पढ़ाए जा रहे हैं तो वहां पे होने ही चाहिए, जिससे कि तो गहन तुलनात्मक अध्ययन के विकास की दृष्टि को विकसित की जा सकती है। धन्यवाद।